राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज की जो लड्डू गोपाल जी की लीला कथा है ना, वो बहुत ही अद्भुत लीला कथा है, जिसे सुन कर के मन आपका बहुत खुश हो जाएगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी ना क्या-क्या करते हैं अपने भक्तों के साथ, कितनी उनकी हेल्प करते हैं। सारी चीज़ें जो ठीक नहीं होने वाली होती हैं ना, वो ठीक करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी हैं, तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, टेंशन नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो दोस्तों, जिनके साथ ये घटना घटी है, उनका नाम है सुशीला। सुशीला जी बताती हैं कि काफ़ी टाइम पहले जब महाकुंभ लगा हुआ था, तो वो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में 1 महीने के लिए कल्पवास करती थीं अपने सासू माँ के साथ। तो उन्होंने बताया कि हमारी सासू माँ कल्पवास करती थी 1 महीने के लिए, तो हम वहाँ पर लड्डू गोपाल जी की पूजा भी करते थे। लड्डू गोपाल जी हमारे पास हैं, तो हम लड्डू गोपाल जी की पूजा भी वहाँ पर करते थे और हमारा बेटा था छोटा, उसका नाम सोहम है। तो वो कहती हैं कि वो और मतलब मेरा बेटा भी बहुत छोटा था, तो वो कहती हैं कि मैं वहीं पर अपने बेटे के साथ रहती थी और मैं लड्डू गोपाल जी को भी रोज़ स्नान कराने ले जाती थी, ले आती थी। इसी तरह से दोस्तों वक़्त बीत जाता था हमारा, 15 दिन बीत गए। उसके बाद एक दिन की बात है, बताती हैं सुशीला जी कि दीदी, हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो एक दिन हम मतलब हमारे यहाँ जो गंगा मैया जहाँ मतलब रहते हैं हम लोग, तो गंगा मैया पास में होती हैं, तो हम लोग शाम को भी वहाँ पर दिया लगाने जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं शाम को अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाऊँ। तो फिर मैंने मतलब जैसे हमारे यहाँ से मतलब जहाँ हम लोग रहते थे, हमारा टेंट जहाँ पर हमारा पंडाल लगा हुआ था, तो वहाँ से थोड़ी ही दूर पर हमारे पंडाल के ही पास में, ज़्यादा दूर नहीं, गंगा मैया रहा करती थी। तो दोस्तों, आप थोड़ा-सा माफ़ करिएगा और आवाज़ें बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, क्योंकि बगल में ही शिवरात्रि का महोत्सव है, मनाया जा रहा है, इसलिए डमरू वगैरह बज रहे हैं। थोड़ा-सा इग्नोर करिएगा आवाज़ को। तो दोस्तों, फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने बेटे से उनकी जो एक बड़ी बेटी है, उनका जो छोटा बेटा है, तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि जा कर के लड्डू गोपाल जी को भी ले आओ, संध्या आरती हो रही है गंगा मैया की, तो हम इनको भी दर्शन करा देंगे। तो उनकी जो बेटी है ना, वो ज़्यादा दूर नहीं था, तो वो पंडाल में अपने जाती हैं, लड्डू गोपाल जी को लेकर के आती हैं। उसके बाद वो वहाँ पर दर्शन करती हैं, उनका वहाँ पर बेटा भी था। उसके बाद दोस्तों, वो कहती हैं कि दीदी, हम लड्डू गोपाल जी को तो हमने दर्शन कराया खूब अच्छे से, हम लोगों ने वहाँ पर दर्शन किए, आरती का आनंद लिया। उसके बाद जब हम वापस घर लौट रहे थे, तो लड्डू गोपाल जी को हम लेकर के वापस लौट रहे थे, तो मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना, उसने मुझसे कहा कि मेरा बेटा 7 साल का है, तो उसने मुझसे कहा कि मम्मी, लड्डू गोपाल जी को मैं ले चलूँगा, क्योंकि वो थोड़ा-सा अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, तुम ध्यान नहीं रख पाओगे लड्डू गोपाल जी का, तो उसने मुझसे ज़िद करी कि नहीं मम्मी, मैं लेकर के चलूँगा। तो मैंने भी कहा, मैं तो पीछे-पीछे हूँ ही बच्चों के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल जी को मैंने दे दिए अपने बेटे को, और मैं और मेरी बेटी साथ चलने लगे और मेरा बेटा मेरे आगे-आगे चलने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम आगे-आगे चलो। तो उसके बाद दोस्तों आगे-आगे गए, वहाँ पर कुछ महाकुंभ का टाइम था, तो कुछ नागा साधु की वहाँ पे ये हुआ कि उनकी चौकी निकल रही है उस टाइम पर। तो फिर हम, एक होता है ना कि जब नागा बाबा जो होते हैं, चौकी वगैरह उनकी निकलती है, तो हटा दिया जाता है, मतलब जो आम आदमी होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो बस वही चीज़ उससे भी हुई, मतलब मुझसे भी यही चीज़ कहा, मतलब सारे लोग वहाँ पे जो पुलिस वगैरह लगी हुई थी, उन लोगों ने कहा कि आप लोग जल्दी-जल्दी निकल जाइए। बस इसी जल्दी के चक्कर में दोस्तों, मेरा बेटा पीछे रह गया, क्योंकि भगदड़ बहुत ज़्यादा होने लगी थी। जो नागा साधु थे, वो बिना बताए आ रहे थे, मतलब उनकी जो वहाँ से चौकी निकली थी, वो बिना बताए थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही रहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम पर जो सँभाल नहीं सके हम लोग, और हमारा जो बेटा है, वो उसी भीड़ में खो गया। जब वो खो जाता है, खोने के बाद हम, मतलब पहले तो ध्यान नहीं देते, हम जल्दी-जल्दी करके टेंट पर आ जाते हैं अपने, जो हमारा पंडाल था। तो इसके बाद जब मेरी सासू माँ से हम बताते हैं आकर कि नागा साधु का जो है टोली निकली हुई है, और इसलिए हम बहुत जल्दी भागते हुए आए हैं, पुलिस वाले जो हैं, प्रशासन बहुत ही लोगों को हटा रही है जल्दी-जल्दी, इसलिए हम भाग कर आए। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, गोपाल जी को बैठा दो। तो मैंने कहा, अरे गोपाल जी, मेरा सोहम कहाँ गया? तो कहती हैं सुशीला जी कि दीदी, मैं सोहम को अपने ढूँढने लगी, मेरा सोहम कहीं नहीं मिला। मैं पागलों के जैसे टेंट से अपने बाहर गई, मैंने पंडाल में बाहर गई, मेरा बेटा
मिल ही नहीं रहा था। मैंने उसको बहुत ढूँढा, लेकिन फिर वो मिला ही नहीं। फिर लड्डू गोपाल जी और मेरा सोहम दोनों ही गायब थे। फिर मुझे लगा कि हो सकता है नागा साधु जो है वो हट जाएँ वहाँ से, पुल को पार कर लें, फिर हो सकता है कि मेरा बेटा मिल जाए थोड़ी देर। तो जो अगल-बगल के लोग थे जिनके पंडाल में हम रहा करते थे, उन्होंने भी बोला कि आप परेशान मत होइए, कुछ देर में आपके जो बेटा है आपका मिल जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रही, रोती रही, मैं वहीं बाहर बैठी रही, मैं अपने टेंट के अंदर भी नहीं आई। मेरी सासू माँ भी बहुत परेशान, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए सब लोग, लेकिन मेरा बेटा नहीं मिला। लड्डू गोपाल जी उसके साथ उसके हाथ में थे। और मेरे लड्डू गोपाल जी ना उनकी एक अद्भुत है, उनकी एक लीला है कि उनकी जब आँखें मतलब हम उन्होंने बताया कि जब मेरे लड्डू गोपाल जी मतलब बहुत ही अच्छे से उनकी बनावट की गई है, क्योंकि उनको बनवाया ही इसी तरह से गया था। उनकी सासू माँ ने बनवाया था, तो उनकी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी कहाँ चले जा सकते हैं। फिर उनकी सासू माँ ने ये भी कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, लड्डू गोपाल जी हैं ना सोहम के साथ, वो जहाँ रहेंगे ना उसकी ही मदद करेंगे, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, देखो अभी वो घर आ जाएगा। कहती हैं सुशीला जी कि दीदी बहुत वक़्त हो गया, 1 दिन बीत गए मेरा बेटा नहीं आया, 2 दिन बीत गए मेरा बेटा नहीं आया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। मेरा जो कल्पवास था वहाँ का, जो हमारी सासू माँ कर रही थीं, वो भी मतलब बंद हो गया, नहीं करने का किसी का मन किया, क्योंकि बेटा खो गया जो 7 साल का था। हमने बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट करवाई कि अगर हमारा बेटा अगर लड्डू गोपाल जी के साथ कहीं दिख जाए, तो हमने बहुत ज़्यादा मतलब खबरें भी छपवाईं, और क्या कहते हैं कि हमने नगद राशि भी रखी कि हमें इतने पैसे अगर कोई देगा तो हम 20,000 रुपए अपने बेटे को ढूँढने वाले को देंगे। लेकिन पूरा मेला हमने छान मारा, लेकिन हमारा सोहम कहीं नहीं मिला। हम दोनों के लिए दुखी थे कि हमारे लड्डू गोपाल जी भी हमसे दूर हो गए और हमारा बेटा भी दूर हो गया। लेकिन मन में इस बात का संतोष था कि मेरे बेटा अगर है तो लड्डू गोपाल जी के साथ ही होगा, वो उन्हीं के। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा मन में कहते हैं ना कि शांति भी थी, लेकिन मन तो अंदर से रो ही रहा था कि मेरा बेटा 7 साल का पाला-पोसा हमने, 7 साल तक उसको रखा, बड़ा किया, और आज वो खो गया। इसी तरह से मेले का लास्ट दिन आ गया, लास्ट दिन भी हो गए, नहीं मिला मेरा बेटा। हम लोग घर आ गए, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा रोने लगे सुन कर के, बहुत ज़्यादा दुखी, पूरा परिवार दुखी, मातम सा छा गया था हम लोगों के घर में। और कोई कल्पवास नहीं हुआ। जो टेंट के जो बाबा वगैरह थे, जहाँ हम लोग उनके पंडाल में रहते थे, वो भी बहुत दुखी। उन्होंने कहा बेटा क्या कर सकते हैं हम, मतलब बहुत कुछ हम लोगों ने किया, लेकिन बहुत लोगों से जैसे पूछते हैं ना लोग कि बेटा कहाँ चला गया, कुछ लोग कहते थे कि वो नागा साधु के झुंड में चला गया, उसको लेकर के वो लोग चले गए। कुछ मतलब जितने लोग उतनी बातें, जितना मुँह उतनी बातें, तो फिर हम लोगों ने पूछना भी बंद कर दिया। उसके बाद कुंभ के बाद दोस्तों वो 7 साल बीत गए। वो कहती हैं कि 7 साल बीत गए, लेकिन मेरा बेटा मुझे नहीं मिला। मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने दोबारा नहीं लिया, मैं सिर्फ़ शिव जी की पूजा करती हूँ। तो मैंने शिव जी से बस मन्नत माँगी, मैंने उनसे कहा कि मेरा बेटा चाहे जहाँ भी हो, गोपाल जी के साथ मेरा बेटा मुझे मिल जाए। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं मतलब बहुत सारी मन्नतें उन्होंने मान रखी थी। उसके बाद वो कहती हैं कि 2024 में मैं इस टाइम पर सॉरी वो कहती हैं कि 2024 में मैं जो है माघ मेले में इस बार गई थी, क्योंकि उस टाइम के बाद से हमारे घर में कोई माघ मेला में गया ही नहीं। हमारी सासू माँ ने भी कल्पवास छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि गंगा मैया, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने हमारा बिगाड़ दिया। इसी मतलब दुःख के मारे वो दोबारा कल्पवास में नहीं गई। इस बार मुझे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि हमारी जो भाभी हैं मायके में, तो उनको उनके बेटे का मुंडन था, तो उन्होंने हमें बुलाया था कि आना, क्योंकि हमने भी बहुत ज़्यादा मतलब हम निराश हो गए थे कि हमारा बेटा नहीं मिलेगा वहाँ से। तो वो भी कहती हैं कि मैं नहीं गई वहाँ पे, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं चलना है, चलना है, तो मैं जाती हूँ। वो कहती हैं कि मैं गई वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पर मुंडन हो रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे खो जाते हैं, जो भी उनके परिवार वाले नहीं मिलते, तो लोग अनाउंस करवाते हैं ना, तो वहाँ पर भी अनाउंस करवाया जा रहा था कि एक सोहम नाम का लड़का है, और वो जो है उसके हाथ में कुछ चीज़ें हैं, और वो बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, और आप लोग अगर जिनका भी बेटा हो वो आकर के ले जाएँ।
और दोस्तों उस समय मैं अपने भतीजे का मुंडन हो रहा था, तो मैं बाल को मैंने रोपा हुआ था। मेरे जब मैंने ये सोहम नाम सुना ना, तो मैं भागते हुए वहाँ से उसको छोड़ा और मैं भागते हुए गई। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो एक पुल से नहीं जाने दिया जा रहा था, तो मैंने पुलिस वाले से माफ़ी माँगी कि मतलब मैं हाथ जोड़ के कह रही थी कि मुझे जाने दो, लेकिन पुलिस वाले ने नहीं जाने दिया। मैंने कहा मेरा बेटा मिल गया है इतने सालों के बाद। लेकिन फिर कहते हैं ना कि भाई रूल तो रूल सबके लिए होता है सेम, अलग-अलग तो होगा नहीं। तो फिर इसी तरह से मैं मेरे बेटे को ढूँढने के लिए मैंने 5 नंबर वहाँ पे पुल बना हुआ है वहाँ पे, तो 5 नंबर पुल पे हम लोग जाते हैं। तो हम भागते हुए जाते हैं, तो जब जाते-जाते ना मुझे मेरे पैरों की सुध होती है कि मेरे पैर में कंकड़ गड़ रहे हैं या काँच गड़ रहे हैं। मेरे रास्ते में मेरे पैरों में काँच भी गड़ गया, पायल मेरी खो गई। और जल्दी-जल्दी भागते हुए जब हम उस जगह पर जाते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पर एक 7 साल का सोहम तो बैठा था, लेकिन वो मेरा सोहम नहीं था। उसके पास चीज़ें थी, उसके पास एक ब्लैक कलर का झोला था। मैंने उस बच्चे को पकड़ के ही बहुत रोया, तो जो मतलब अनाउंस कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपका बेटा? मैंने कहा नहीं मेरा बेटा तो नहीं, मुझे लगा ये मेरा बेटा है। मेरे बेटे को खोए हुए 7 साल हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ की ममता खींच कर ले गई, तो कहती हैं कि मतलब वो वहाँ पर जाती हैं, रोने लगती हैं, तो फिर वो उनकी माँ आती है, फिर उनको लेकर जाती है। मैं वहीं बैठ कर के बहुत रोती हूँ, बहुत कि मैं मतलब मेरा बेटा यहाँ पर आया, मुझे एक आस जुड़ी हुई थी। लेकिन मेरा बेटा 7 साल पहले खोया था, तो वो 7 साल का ही हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। उसकी भी उम्र बढ़ी होगी, उसकी भी हाइट बढ़ी होगी, तो मैं ये कैसे भूल गई। उसके बाद फिर मेरे पीछे वो कहती हैं मेरे पीछे भी मेरे भाई लोग मतलब बहुत सारे मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, वो मुझे वहाँ से लेकर के गए। उसके बाद वो कहती है कि मैं पंडाल में गई, पंडाल में बैठी थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था, बस मैं यही सोच रही थी कि मैंने शायद कोई पिछले जन्म में कोई बहुत बुरे कर्म किए होंगे, जो मुझे इस जन्म में इसकी ये सज़ा मिल रही है। फिर वो कहती हैं कि मेरा मन इतना ज़्यादा दुखी हो गया था बेटे को लेकर, इतना ज़्यादा दुखी हो गया था कि मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं इसी गंगा जी में कूद करके अपनी जान दे दूँगी। और ऐसा मैंने करने की कोशिश भी करी। वो कहती है कि जब शाम हो गई, उसके बाद सब लोग अपना खाना-पीना खा कर के लेट गए, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं ट्रेन से बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत घुटन हो रही है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा ठीक है, बाहर चली जाओ लेकिन इधर-उधर मत जाना। तो उन्होंने कहा पहले कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें मना किया कि नहीं आप मेरे साथ मत चलो। तो वो कहती हैं कि मैं मतलब मैंने जब उनको मना कर दिया तो उनको बड़ा ही अटपटा लगा, मैं बाहर आई। मैं सीधा ही रास्ता पकड़ कर के दोस्तों, ये सीधा रास्ता पकड़ कर के ही मैं गंगा मैया के घाट पर गई और मैं गई, वहाँ पर बैठे पहले मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा कि आपने मेरी बेटी को छीन लिया, ये दर्द, ये दुःख मुझसे नहीं झेला जा रहा है गंगा मैया। अब मुझे भी अपने आप में समाहित कर लो, जैसे आपने मेरे बेटे को यहीं पर समाहित कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या घटना हुई, कैसे हुआ मुझे खुद भी नहीं समझ आया। जिस टाइम मैं बाहर निकली हुई थी ना, उस समय गंगा घाट पर कोई भी नहीं था। कुछ लोग थोड़े बहुत थे जो अपना कुछ कर रहे थे वहाँ पर, सफाई कर्मी ही थे, ज़्यादा कोई नहीं था वहाँ पे। और ये 2024 की ही बात है, इसी साल की अभी 1 महीने पहले की ही बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर बैठी हुई थी और वहाँ पर एक साधु आए। तो वो साधु आते हैं, उसने मुझसे पूछा कि आप रो क्यों रही हो? तो मैंने उनसे बताया कि मेरा बेटा खो गया है, मुझे मेरा बेटा मिल नहीं रहा है। मैं यहाँ पर महाकुंभ जब लगा हुआ था मैं तब आई थी और ये अब मैं फिर दोबारा आई हूँ, लेकिन मेरा बेटा नहीं मिला मुझसे। तो उन्होंने कहा कि गंगा मैया ने चाहा बेटा तो आपका ज़रूर आपका बेटा मिल जाएगा बेटी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसके बाद मैंने कहा कुछ नहीं मिलता बाबा, मैं 7 सालों से रो रही हूँ, मेरे आँख के आँसू सूख गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वो कहती है कि मैंने कहा कि बस मैं पुल के ऊपर गई और मैं बस कूदने ही वाली थी अचानक से दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक लड़का था जो करीब 15 साल का था और उसने मेरा हाथ खींच लिया पकड़ के। हाथ उसने मेरा खींच लिया। उसने कहा आंटी आप ये क्या कर रही हैं? फिर मैं मतलब मैं इतना रो रही थी कि ना मैंने कुछ भी उससे नहीं कहा। फिर उसने मुझसे कहा कि ऐसा करिए आप चलिए हमारे यहाँ हमारे साधु बाबा रह रहे हैं, आप साधु बाबा के पास चलिए। तो मैं इतना ज़्यादा दुखी थी, रो रही थी ना, मैंने ना उसको बोला ना उससे कुछ भी सुना। मैं जब वहाँ पर आती हूँ, वो मुझे वहाँ पर बैठाता है, बैठाने के बाद
जब मैं बैठती हूँ जहाँ पर, जिस जगह पर मैं बैठती हूँ, वहाँ पर एक कुटिया छोटी-सी लगी हुई थी और कुटिया में एक छोटी-सी बहुत सुंदर-सी मंदिर लगी हुई थी। तो मुझे मतलब मैं इतना रो रही थी ना कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सारे लोग कुछ लोग मुझे घेरे हुए थे कि क्या हुआ? क्यों रो रही हैं? क्यों आप कूदने वाली थी? ये एक बहुत बड़ा मैटर हो गया था कि मैं क्यों कूद रही थी, वो भी पुल पे ही मैं चढ़ी थी कूदने के लिए। तो फिर उसके बाद जो मतलब कुछ बाबा-वाबा थे तो वो आए मेरे पास, उन्होंने मेरे हाथ सर पे हाथ फेरा, उन्होंने कहा, "बेटा तुम पहले सब सच बताओ क्या हुआ है? मन में क्यों इतनी अशांति है?" तो वो कहती हैं कि मैं अपनी बात बता रही थी कि मेरा बेटा 7 साल पहले, मैं सारी चीज़ें मैं बता रही थी। उसके बाद अचानक से मेरी नज़र मेरे सामने बैठे एक कुटिया में लगे एक भगवान के ऊपर गई। मैं भगवान के ऊपर गई, मैंने फिर अपनी बातें चुप करी और मैं अपने लड्डू गोपाल, वहाँ पे लड्डू गोपाल जी थे, तो मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने उठाया। मैंने उठाया तो मैंने कहा, "ये लड्डू गोपाल जी मेरे लड्डू गोपाल जी हैं।" वो जो बाबा थे, वो कहे, "अरे बेटा, ये लड्डू गोपाल जी तुम्हारे कैसे हो गए? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं।" तो वो कहती हैं सुशीला जी कि मेरी जो लड्डू गोपाल जी ना, मेरी सासू माँ ने ना एक मतलब उनके यहाँ जो उनके मतलब हम उनके मेरी सासू माँ के जो भाई हैं, वो लड्डू गोपाल जी जहाँ पर बनाए जाते हैं, वहाँ पर वो काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर ना उनको बनवाया गया था, तो जो उनकी आँखें हैं ना, उन्होंने सोने की आँख लगवाई थी लड्डू गोपाल जी की। और ये चीज़ सोने का लगा हुआ था उनकी आँख, तो इसी वजह से वो कहती हैं कि ये आँख तो मेरे लड्डू गोपाल जी की है। मैं मानती हूँ शरीर बदल गया है, लेकिन मैं आँखों को कभी नहीं भूल सकती। मुझे आप बाबा बताइए कि ये आपको लड्डू गोपाल जी कहाँ मिले? तो बाबा तो पहले मतलब उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, वो तो बिल्कुल आश्चर्य हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस औरत को हम जानते नहीं हैं, वो इस तरह की बातें कर रही है। उसके बाद फिर मैं बहुत मतलब सुशीला कहती है, मैं बहुत रोई, मैंने सर पटक-पटक कर मैं बाबा के सामने रोई, जान लीजिए। मेरे सर से खून निकलने लगा, मेरे माथे में सूजन आ गई बहुत ज़्यादा। बाबा ने रोका, तुरंत उन्होंने हाथ पकड़ा, बोला, "बेटा ये सब मत करिए, हम यहाँ पर दान पुण्य करने आए हैं, हम किसी का बुरा नहीं करने आए हैं और मैं आपको सच-सच बताता हूँ कि क्या बात है।" उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को कहते हैं कि जो मेरे पास लाकर जो जिसका है ये लड्डू गोपाल जी ना, मैं उसको रुको बुलाता हूँ। जब उसने मुझे बुलाया, उसने मतलब उन्होंने बताया कि आओ, जब उन्होंने बुलाया तो वो उन्होंने कहा कि सोहम। जब उन्होंने सोहम कहा ना दोस्तों, तो मेरे वो कहती हैं सुशीला कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए दीदी, सोहम नाम सुन कर के। उसके बाद फिर मेरा बेटा जब मेरे सामने आया, मैंने अपने बेटे को देखा कि मेरा बेटा 7 साल का है, अब वो 14 साल का हो चुका था। जिसने अभी-अभी मुझे वहाँ से बचाया वो कोई और नहीं, मेरा बेटा ही था। ये बात सुन कर के, सोच कर के ना मैं वहीं पर अपने बेटे को पकड़ के फूट-फूट करके रोने लगी। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेकर के गले लगा कर के रोने लगी। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। उसके बाद रोते-रोते ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरा ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लो हो गया। मैं बेहोश हो गई। उसके बाद फिर अ, मतलब डॉक्टर को बुलाया गया, मेरे डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। उसके बाद जो मेरा बेटा था ना, मेरा बेटा मतलब मुझे कह रहा था मतलब वो देख कर के मुझे पहचान नहीं पाया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसने मुझे नहीं पहचाना नहीं। फिर मैंने उससे कहा कि क्या ये सच में मेरा ही बेटा, क्योंकि चेहरा देखिए एक माँ कभी नहीं भूलती अपने बच्चे का चेहरा। तो मैंने अपने बेटे का चेहरा नहीं भूला था, वही आँखें, वही सब चीज़, वही रंगत सुंदर उसका, मतलब बहुत सुंदर था मेरा बेटा। तो वो उसके बाद उसको गले लगाती हैं, उनको जब ठीक-ठाक लगता है, जब थोड़ा-सा उनको डॉक्टर आगे चेकअप करते हैं, ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया-पिया था। तो ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ते हैं, फिर उनको ठीक लगता है, ठीक महसूस होता है, तो मतलब वो रात से ना सुबह हो जाती है वहीं पर। और पूरा मतलब जो भी हस्बैंड वगैरह, जो सासू माँ थी, सारे लोग ढूँढने लगते हैं कि वो कहाँ चली गईं। उसके बाद फिर सुबह होती है, बाबा जी से जब हम पूछते हैं कि सुशीला कहती हैं कि दीदी जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने वो बात बताई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने कहा कि जब ये बच्चा हमें मिला ना, ये बच्चा हमें बेहोश मिला था, लेकिन इसके पास ये लड्डू गोपाल जी थे। ये हमें पुल के पास मतलब जो जहाँ पे ये खोए हुए थे ना, ये यहाँ पर नहीं, उन्होंने बोला कि हम बहुत दूर इनको पाए थे और वहीं पर ये लेटा हुआ था, मतलब बेहोश पड़ा हुआ था। फिर हमने इस बच्चे को उठाया, हमने इससे नाम पूछा, इसने नाम बताया, इसने अपने घर का एड्रेस भी बताया, फ़ोन भी बताया, फ़ोन नंबर भी इसने बताया। लेकिन जब मैं फ़ोन लगाया ना, तो आपके घर में किसी ने उठाया नहीं, ये क्या हुआ? उन्होंने कहा, बेटा हम बाबा हैं, हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं हैं। हमने तब भी बहुत कोशिश की घर पहुँचाने की, लेकिन जो आपका बेटा जो एड्रेस बता रहा था ना, वो ठीक से बता भी नहीं पा रहा था। तो हमने इसीलिए उसको अपने पास ही रखा और ये लड्डू गोपाल जी की हम सेवा करने लगे। और अपने आपके बेटे को भी हमने सिखा दिया कि आप यहीं पर रहो, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपको एड्रेस याद आ जाएगा कभी, तो आप अपने घर चले जाना, ठीक है? लेकिन वो कहते हैं ना कि वक़्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि आपका बेटा जब हमें मिला ना, तो वो बेहोशी की हालत में था। उसको ऐसा लग रहा था कि किसी ने
कुछ नशे वगैरह करा दिया हो, जैसा कुछ पिला दिया हो, इस तरह से उसकी हालत हो गई थी। और जब आपके बेटे से हमने पूछा तो उसने बताया कि हमें जो भीख माँगने वाले होते हैं ना, उन्होंने हमें पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद वो हमसे पहले तो वो उसको घर में ले जाके उन्होंने 2 दिन तक उसको रखा हुआ था, आपके बेटे ने ये बात बताई। 2 दिन तक रखा हुआ था, फिर उसने अगले दिन कहा कि हम इसके हाथ-पैर को तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद हम इससे भीख मँगवाएँगे। और उनके पास कुछ ऐसी चीज़ होती थी जो उसको पिला देता था ना, उसका दिमाग सन्न हो जाता था। इसी वजह से आपका बेटा कोई एड्रेस, कोई नंबर नहीं ठीक से बता पा रहा था। इसीलिए बहन जी हमने आपके घर आपके बेटे को नहीं पहुँचाया। ये हमारे पास 7 सालों से है और इतना बड़ा हो गया है और ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। संस्कार इसके बहुत अच्छे थे। हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये कहीं और से आया है। मतलब इस तरह हमने आपके बच्चे को पाला। ये बात सुन कर के वो कहती हैं कि सारे जितने भी बाबा थे मैंने सबके मतलब पैर छुए, मैंने खूब-खूब धन्यवाद किया। उसके बाद फिर मैं अपने सारे जो बाबा जी मेन थे वहाँ पे, जो हमारे लड्डू गोपाल जी को रखे थे, पूजा करते थे, हम उनको लेकर के अपने बेटे सोहम को लेकर के जब मैं अपनी टेंट में पहुँची ना, तो मेरी सासू माँ का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सबसे पहले मेरे बेटे को तो उन्होंने नहीं देखा, लेकिन वो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के उनको चूमने लगी। उन्होंने मतलब वो रो दी दिल से, ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी कि मेरा लड्डू गोपाल मुझे मिल गया। उसके बाद मैं कहती है कि मैं मानती हूँ दीदी कि ये चमत्कार मेरे लड्डू गोपाल जी का ही है। मेरे लड्डू गोपाल जी ने हम साथ, मेरा तो मेरे बेटे ने छोड़ ही दिया था, मैंने भी उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी ने ना मेरे बेटे का साथ नहीं छोड़ा। वो उसके साथ तब भी थे जब वो वहाँ था और वो अब भी हैं। अगर मान लीजिए मेरे लड्डू गोपाल जी उसके साथ ना होते, उसके साथ कुछ अनहोनी हो रही होती और वो आज ना मिलते, तब हम क्या करते? ऐसा तो नहीं है ना कि कभी वो मिल नहीं पाता। मैंने उनसे बोला कि ये तो एक बहुत ही विचित्र घटना है जो आपके साथ घटित हुई। बिल्कुल ये कहते हैं ना कि बिल्कुल सोच से परे है ये चीज़ कि आपने मतलब अपने बेटे को कब खोया और वो अब मिल रहा है, ये बिल्कुल सोच से परे है। तो उन्होंने कहा कि दीदी ये सब कुछ मेरे लड्डू गोपाल जी ने किया है, ये चमत्कार कोई और कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ़ भगवान ने ही किया है और ये गंगा मैया और हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे लाला ने ही किया है। और मैं चाहती हूँ कि ये मतलब चमत्कार मैं आपको बताऊँ, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको बताई। मुझे लगा कि मुझे आपसे ये साझा करना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे लड्डू गोपाल जी के मतलब मेरे लड्डू गोपाल जी ने कैसे मेरे खोए हुए बेटे को 7 साल बाद ही वापस करा, लेकिन वो लेकर के आए, वो उसको कहीं जाने नहीं दिए। और इसीलिए शायद मैं 6 साल तक यहाँ आई भी नहीं थी, 7वें साल मैं यहाँ पर आई क्योंकि वो उनको मुझसे मिलाना था और मेरे कन्हैया भी मिल गए। उसके बाद वो कहती है कि मैं अब तो इतना अटूट विश्वास करती हूँ ना उनके ऊपर, मैं आँखें बंद करके ही विश्वास कर लेती हूँ उनके ऊपर। मैं इतना ज़्यादा अपने लाला से और अपने बेटे को मैं अब कहीं जाने भी नहीं देती। तो दोस्तों सुशीला जी ने ये मुझे घटना भेजी थी और उन्होंने अपने जगह का नाम नहीं मेंशन किया था, उसमें नहीं बताई थी वो। उन्होंने बताया उनका नाम सुशीला है, सुशीला नागर। उन्होंने बताया था मुझे ये घटना। दोस्तों आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। देखा हमारे कन्हैया ने कितना बड़ा चमत्कार किया है कि एक भक्त को, उनके बेटे को उनको ला कर दे दिया। कहते हैं ना भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, कभी नहीं गलत करता, ठीक है? क्योंकि भगवान जी ना सबके बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में, आपके बारे में, और वो सबके बारे में सोचते हैं। सब अच्छा बुरा वो देखते हैं कि कौन कैसा है, क्योंकि हमारे भक्त कभी दुखी ना हो। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा स्टोरी अगर अच्छी लग रही है तो। और अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी लीला कथा हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं दोस्तों। तो मिलूंगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ दोस्तों, किस किस को इस बात पर यकीन है मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मेरे लड्डू गोपाल जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। लाला तो मेरे है ही चमत्कारी।